नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल शाम से एक तस्वीर वायरल हो रही है और उस तस्वीर को देखकर सब लोग चौंक गए हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। उस तस्वीर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में गणेश पूजा कर रहे हैं और साथ में जो गणेश चतुर्थी का जो आयोजन था वो सीजेआई के घर पर था। और चंद्रचूड़ साहब, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि चंद्रचूड़ साहब हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। साथ में चंद्रचूड़ साहब की पत्नी भी है। फिर लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाकर आरती होती है, आरती करके पूजा होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अकेले की तस्वीर है जिसमें उन्होंने मराठी टोपी लगा रखी है, एक धोती और क्रीम कलर का उन्होंने कुर्ता पहन रखा है। तस्वीर है, बहुत अच्छी है। लोग ये कहेंगे कि ये तो गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है, इसमें सब लोग मिलते हैं जुलते हैं, इसमें क्या गड़बड़ी है। तो जहां तक वो तस्वीर है, तस्वीर बहुत अच्छी है कि आपके लोकतंत्र के दो ऐसे फंक्शनरीज जो टॉप फंक्शनरीज हैं वो साथ में पूजा करते हैं। लेकिन साथ में सीजेआई और प्रधानमंत्री का साथ होना, ये केवल तस्वीर नहीं लेकिन तस्वीर के ऊपर की या आगे की या जो पीछे की कहानी है वो ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये अच्छा सिग्नल नहीं है कि जब न्यायपालिका और कार्यपालिका अगर इस तरीके से और एक ऐसे पर्सनल रिश्ते में नजर आए जहां पर ये कहा जाए कि क्या कार्य जो न्यायपालिका की निष्पक्षता है, आज अगर इस तस्वीर को देखें तो क्या उस पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। कितनी निष्पक्ष है हमारी जुडिशरी, आज इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और महाराष्ट्र के चुनाव हैं 2 महीने बाद, चंद्रचूड़ साहब का रिटायरमेंट भी है और नरेंद्र मोदी जी अपने मर्जी से चंद्रचूड़ साहब क्या गए थे या चंद्रचूड़ साहब ने उनको दिया था, अभी ये तो पता नहीं है। लेकिन इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है कि ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा सिग्नल, एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि अब लोग अटकलें लगा रहे हैं और ऐसी तस्वीर कैसे वायरल हुई। क्या चंद्रचूड़ साहब को ये नहीं पता था कि जब ये तस्वीर वायरल होगी तो उनके बारे में लोग किस तरह से बात करेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता था कि अगर ये तस्वीर वायरल हो गई और पब्लिक डोमेन में आ गई तो लोग किस तरीके की बातें करेंगे? तो इस चीज को लेकर ज्यादा अचंभा हो रहा है कि एक ऐसे टेन्योर में जहां पर हर चीज कंट्रोल की जाती है, तो ऐसे में इन तस्वीरों को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? क्या जानबूझकर इनको फ्लोट किया गया? अब बीजेपी की तरफ से एक और पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। उन्होंने मनमोहन सिंह की तस्वीरें बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने डालनी शुरू कर दी है कि देखिए, मनमोहन सिंह तो जब केजी बालाकृष्णन सीजेआई थे तो उनके साथ इफ्तार पार्टी भी करते हुए नजर आए थे। तो फिर कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर सीजेआई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं? इन सारे सवालों पर आज गौर करेंगे और यही सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को साथ में, वो भी उनके घर पर, इस तरह से पूजा करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट संजय हेगड़े साहब हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सर, जब ये तस्वीर आपने देखी तो आपके मन में किस तरीके का ख्याल आया? क्योंकि जितनी प्रतिक्रियाएं मैं सोशल मीडिया पर कल शाम से देख रही हूँ, अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें कही जा रही हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। नेगेटिव ज्यादा है। आप बहुत क्लोजली सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को देखते हैं और एक वरिष्ठ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। आपके मन में किस तरीके के ख्याल आए जब आपने ये तस्वीर देखी? तो देखिए, उस तस्वीर को देखने के बाद मुझे यही ख्याल आया कि ये बिल्कुल ही अवॉइडेबल था। और जैसे कि एक कहावत है अंग्रेजी में, दैट जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो कोर्ट में सबसे बड़ा जो लिटिगेंट है वो कौन है? वो सरकार है। सरकारी फैसले हैं जो हमेशा कोर्ट के सामने आ रहे हैं। और जब इस संदर्भ में अगर कोई जो पिटिशनर या पार्टी जज के घर पे एक प्राइवेट फंक्शन में उसके पूजा के वक्त उसके साथ होता है, तो लोगों को क्या संदेश जाता है? देखिए, आप कुछ भी करें, हम साथ पूजा करेंगे। तो मैं उदाहरण की तरह कैसे किसी को बता रहा था कि अगर आजकल फुटबॉल में बहुत लोग दिलचस्पी रखते हैं, तो
एल क्लासिको होता है, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, दो बड़े बड़े दिग्गज टीम, तो अगर अंपायर एक टीम का जो साफा पहन के अंपायरिंग करे तो कैसे लगेगा? या आईपीएल में से देखिएगा, कोई कोई सीएसके का टी शर्ट पहन के अंपायरिंग थोड़ी करता है। तो ये जो ऑप्टिक्स है इसके बिल्कुल ही गलत है। जो जुडिशियल इम्पार्शियलिटी की जो बात करते हैं और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जो बात करते हैं उसके विपरीत है। लेकिन सर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगर हम बात करें तो ही इज अ वेरी सोशल मीडिया savvy पर्सन, बहुत क्लोजली वो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री भी उतने ही टेक savvy हैं, सोशल मीडिया savvy हैं। इस चीज को लेकर इतने अनमाइंडफुल, इतने अनफॉरगेटफुल दोनों प्रधानमंत्री और सीजीआई क्यों हो गए? इस चीज को लेकर ताजुब होता है कि क्या ये दोनों ऑफिसेस, चाहे वो सीजीआई का ऑफिस हो चाहे फिर पीएमओ हो, क्या इस तस्वीर को वायरल होने से रोका नहीं जा सकता था? अगर सीजीआई का ऑफिस ये कहता कि भाई ठीक है आप तस्वीर खींचो लेकिन इसको पब्लिश नहीं करना है, पीएमओ भी यही कहता कि भाई ठीक है आपको तस्वीर लेने का मन है आप ले लीजिए लेकिन इसको पब्लिश नहीं करेंगे, ये क्या बहुत मुश्किल काम था सीजीआई ऑफिस और पीएमओ के लिए? जी नहीं, मुश्किल नहीं था। और अगर वो नहीं चाहते थे कि कुछ वायरल हो जाए तो वो कह भी सकते थे ना कि कोई फोटोग्राफर्स नहीं। ये बिल्कुल ही प्राइवेट फंक्शन है और हम दोनों गणेश वंदना कर रहे हैं, तो इसमें किसी और की दखलंदाजी का कोई जरूरत नहीं है। जब ये फोटोज और वीडियोस लिए गए हैं और ऑफिशियली रिलीज हुए, उसका मतलब यही है कि जिन्होंने भी रिलीज किया है वो चाहते हैं कि ये रिलीज हो जाए। वो चाहते हैं कि कोई देश से कुछ ना कुछ एक सार निकाले, तो वही हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि फायदा इसमें ज्यादा दिखता है या नुकसान दिखता है? फायदा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फायदा है। सीजीआई को क्या पब्लिसिटी चाहिए? मोदी जी को पब्लिसिटी की तो कमी है नहीं, और रोजी उनकी 24 घंटे पब्लिसिटी होती है, लेकिन सीजीआई के साथ की पब्लिसिटी वो क्यों चाह रहे थे, या सीजीआई मोदी जी के साथ अपनी पब्लिसिटी क्यों चाह रहे थे? ये सब बड़े लॉजिकल सवाल है जो अब दिमाग में आ रहे हैं। देखिए, इससे मुझे नहीं लगता है सीजीआई को कोई फायदा हुआ है, बल्कि नुकसान ज्यादा हुआ। हाँ बिल्कुल, पर मोदी जी के काफी फायदा हुआ है और मैं उनकी पॉलिटिक्स की दाद देता हूं, क्योंकि आखिरकार महाराष्ट्र के इलेक्शंस तो है ही। इलेक्शंस में महाराष्ट्रन टोपी पहने महाराष्ट्रन चीफ जस्टिस के साथ महाराष्ट्र के इष्ट देव गणपति बप्पा के वंदन करते हुए वो पूरे ऑप्टिक्स बिल्कुल सही है। एक और अगर आप देखें तो शायद प्रधानमंत्री तो बहुत ही काबिल पॉलिटिशियन है, वो जानते भी होंगे कि मेरे जैसे लोग और दूसरे ऐसे लोग ये सब कहेंगे, तो अच्छा है। इनको तो ये बता सकते हैं कि ये देखिए एंटी हिंदू लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, कहेंगे अरे सिर्फ गणेश वंदन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई इफ्तार पार्टी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये भी है। और दूसरा ये है कि हम जैसे लोग जो बहुत आस लगाए, एक उम्मीद बांधे हुए थे, जो एक हमारे जो चीफ जस्टिस साहब के जो हार्वर्ड गए हैं, जो सब बिल्कुल इतने अच्छे बोलते हैं, सही सब, तो ये लोग भी अगर चीफ जस्टिस के रवैये से हताश हो जाए तो और भी अच्छा। और फिर चीफ जस्टिस की जो एक बड़ी लिबरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको भी खत्म किया जा सकता है। तो मोदी जी के लिए कोई नुकसान नहीं था। नुकसान जो हुआ है इंस्टीट्यूशन को हुआ है, व्यक्ति से ज्यादा। आपकी इस बात को सुन के मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही है। क्या ये तस्वीर महाराष्ट्र के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने के लिए की गई, या फिर उसको कम्युनलाइज जैसे किया गया कि भाई इफ्तार वर्सेस गणेश चतुर्थी का एक नैरेटिव डाला गया? और तीसरी जो चीज है कि क्या ये एक षड्यंत्र हो सकता है जुडिशरी को बदनाम करने का, एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? अगर षड्यंत्र थी तो जुडिशरी को तो जानना चाहिए था ना कि कब कैमरा को ना बोले या कब लोगों को ना बुलाए। देखिए, आप अगर कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस भी बुला ले
और कई अगर प्रधानमंत्री जाए अगले अगले साल की गणेश चतुर्थी पे, अगर आज के जो चीफ जस्टिस है वो प्रधानमंत्री को बुलाए और मानिए कि उस दिन भी यही प्रधानमंत्री रहे, तब आपको लगता है ये प्रधानमंत्री जी जाएंगे या लोगों को लगता है? लेकिन मिस्टर हेगड़े ये भी है कि जो इसके पहले के गणेश चतुर्थी हुए हैं उसमें मैंने नहीं देखा कि मोदी जी सीजेआई के साथ जाकर गणेश चतुर्थी पे कोई तस्वीरें ले रहे हों, लेकिन इस बार ही क्यों, इस बार क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। वो तो प्रधानमंत्री जाने, पहले शायद अवसर नहीं हुआ होगा। और देखिए गणेश चतुर्थी भी जिसके घर में मनाया जाता है अमूमन उसे सार्वजनिक कर देते हैं, लोगों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुला देते हैं और बगैर बुलाए भी लोग आ जाते हैं। पर क्योंकि जज है, वो जब गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं तो बहुत ही कुछ चुनिंदे लोगों को बुलाते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद्रचूड़ साहब ही गणेश चतुर्थी मनाते हैं, बहुत सारे जज हैं जो मनाते हैं, पर वो अपनी गरिमा और सीमा रख लेते हैं, अपने बाउंड्रीज डिसाइड किए हैं। अगर मैं बहुत और ऐसे बाउंड्रीज में अमूमन आप प्रधानमंत्री को नहीं बुलाते हैं या कोई भी जो जिसका केस आपके सामने आने की कोई चांस हो, उनको सब आप दूर ही रखते हैं ना। नहीं, लेकिन ये क्या पूछना ठीक होगा कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, जिसको हमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं, जजेस जिसे फॉलो करते हैं, आज उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन हुआ है, उसका उल्लंघन किया है सीजेआई चंद्रचूड़ ने। देखिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट या ये जो एक बैंगलोर डिक्लेरेशन करके है, रीस्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल वैल्यूज, बिल्कुल उसी में लिखा गया है, जजों ने खुद लिखा है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अब जुडिशियल इम्पार्शियलिटी पर कोई आंच आए। पर ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट कौन इंप्लीमेंट करेगा करके कोई लिखा नहीं है, और हर इस देश में कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को कोई हटा नहीं सकता जब तक इम्पीचमेंट ना हो। तो ये कानूनन अपराध नहीं है, पर एक जो इम्प्रोप्राइटी कहते हैं वो हुआ है, और इम्प्रोप्राइटी के मायने जो लॉस हुआ है वो इंस्टीट्यूशन का है, इंडिविजुअल का नहीं। लेकिन आज ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, उन तमाम लोगों के लिए जो न्याय ढूंढ रहे हैं, न्याय के मंदिर में भरोसा करते हैं, उनको ये उम्मीद है कि कभी ना कभी अदालत तो उनके साथ न्याय करेगी, लेकिन जो अदालत के शीर्ष जो लीडरशिप है या सीजेआई है, अगर वो इस तरीके की इम्प्रोप्राइटी करते हैं, जो आपकी भाषा में आपने भी कहा कि ये एक इम्प्रोप्राइटी है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट उन्होंने वायलेट किया नहीं किया, कोई लीगल उस पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर ये इम्प्रोप्राइटी है तो फिर आज क्या इसको लेकर ये शक नहीं पैदा होंगे कि भाई जो गवर्नमेंट के केसेस थे, अब सीजीआई और मोदी जी मिले होंगे तो केवल गणेश की आरती तो की नहीं होगी, साथ में बैठे होंगे, बातचीत हुई होगी। ये भी हो सकता है कि कोई केस को लेकर कोई बातचीत नहीं हो, बस वो गए हो और मिलके और वापस चले आए, ये भी हो सकता है। लेकिन अब लोगों के दिमाग में ये शक जरूर होगा कि भाई गवर्नमेंट के कितने केसेस हैं, इलेक्शन पिटिशंस जो फाइल हुए हैं, तमाम जो मणिपुर का केस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर अभी गवर्नमेंट एक मेजर लिटिगेंट है, तो क्या उन केसेस में क्या वो एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ये कहने के लिए कोशिश कर रहे थे कि अब आप सीजेआई, अब आपका टेन्योर खत्म हो रहा है, अब आप एक हल्का हाथ रखिए सरकार के ऊपर, हम बहुत दबे हुए हैं, क्या ये मतलब नहीं निकाला जाएगा? देखिए लोग, वो तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना करके, वो गाना जो है वो सीजेआई भी शायद गाए हैं या प्रधानमंत्री भी गाए, पर लोग अब तक तो ऐसे ही कह रहे थे। अब ये एक सबूत के तरह पेश किया जाएगा, तो ये बिल्कुल ही अवॉइडेबल था। और
मैं मुझे आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री को कोई आईएएस ऑफिसर या कोई अफसरान ने ये नहीं बताया, सर आप मत जाइए, या जाइए तो बगैर कैमरामैन जाइए। और जुडिशियल सिस्टम में कोई ये नहीं था जो चीफ जस्टिस साहब को भी कह दे, सर ये शायद अच्छा ना हो। तो जो सिस्टम में जो ब्रेक्स होने चाहिए, शायद ब्रेक्स नहीं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैंने तो देखा, बल्कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी न्यूज उसने तक ट्वीट किया है प्रधानमंत्री और सीजेआई चंद्रचूड़ की तस्वीरों को। लेकिन जो ये तस्वीरों से एक मैसेज जा रहा है फ्यूचर चीफ जस्टिस को, फ्यूचर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, फ्यूचर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, आज उनमें क्या मैसेज गया है इस तस्वीर को देखकर? कि क्या अब ये एक नॉर्मल पैटर्न होना चाहिए, भाई आप कार्यपालिका के साथ आपको चाय भी पीनी चाहिए, आपको गणेश चतुर्थी भी मनानी चाहिए, और उसमें आपका भी भला होगा, सरकार का भी भला होगा, और इसी तरह से लोकतंत्र फलेगा फूलेगा। नहीं, और एक मैसेज भी हो सकता है ना कि अच्छा, किन के गणेश चतुर्थी पे कौन आए थे। तो ये अगर किसी के गणेश चतुर्थी पे अगर प्रधानमंत्री आए, किसी के गणेश चतुर्थी पे फिर राष्ट्रपति आ जाए, फिर तो वो एक कॉम्पिटिटिव, एक अनहेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है। तो ये जो मुझे नहीं लगता है इन चित्र और इन वीडियो से कोई अच्छा मैसेज गया। जो भी मैसेज ले लेंगे लोग, कुछ जो लिटिगेंट्स है वो कह सकते हैं कि भाई देखिए सिस्टम के अंदर भी ही सेटिंग हो रही है। कोई जो दूसरे जज के देख रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा 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 अच्छा, हम जब हमारा चीफ जस्टिसशिप आएगा, शायद हमारे घर भी प्रधानमंत्री आ जाए। तो चीफ जस्टिस के लिए बनने के लिए भी वो जो कंपटीशन और गहरा हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक चीज और भी है कि आज जब पूजा करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ नजर आ रहे थे, तो कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि व्हाई इज ही पुटिंग ऑन डिस्प्ले दैट ही इज अ हिंदू, ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ सेक्युलरिज्म। तो इस तरह से आरती करना, पूजा करना, हालांकि ये अपराध नहीं है, हिंदू होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन केवल और केवल हिंदुइज्म का डिस्प्ले क्या एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करना चाहिए, ये भी एक सवाल था। देखिए, अगर वही पिक्चर आ जाता कि बगैर प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके घर में गणेश आरती करते हुए, तो कोई कुछ कह सकता था? कुछ नहीं कह सकता था। पर जब दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज मिलके एक हिंदू पूजा से गणेश जी को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है ना कि यही एक धर्म है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ओपनली यानी निभा सकते हैं। देखिए, अगर मानिए कि कभी एक मुसलमान प्राइम मिनिस्टर हो और एक मुसलमान चीफ जस्टिस, उस वक्त अगर चीफ जस्टिस के घर पे कोई कुरान ख्वानी हो और फिर नमाज हो और उसके फोटोज और वीडियोस चले, तो दूसरों को क्या, तो लोग क्या कहेंगे? तो वही जो मर्यादा है कि जब हम कुर्सी पे बैठे हैं, हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, और अगर है तो सब कुछ एक साथ है। जो चीजें सर आप बता रहे हैं, ये चीजें बहुत बेसिक हैं लॉ, और स्पेशली लॉयर्स और जजेस के लिए ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीजें हैं। चंद्रचूड़ साहब इतने अनमाइंडफुल, इतने अनफॉरगेटफुल कैसे हो गए? ये ताजुब लगता है कि चंद्रचूड़ साहब क्यों ऐसा करना चाहते थे, उसका कारण क्या आपको लगता है? वो उनके दिमाग में क्या चलता है, मैं तो नहीं जानता हूं। और हम वकीलों का काम है सिर्फ कि कोर्ट के अंदर जज क्या चाहते हैं, उसी पर बहस करना या लेकिन वो बात ये तो करना। पर
मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं उस पोजीशन में होता, या बहुत सारे वकील मैं जानता हूं जो उस पोजीशन में अगर होते, तो ऐसी ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं देते। नहीं, लेकिन वो मिस्टर चंद्रचूड़ भी तो ये समझ रहे होंगे कि अगर ये तस्वीरें वायरल हुई तो लोग इसके बाद क्या कहेंगे, हम इंस्टीट्यूशन को डैमेज कर रहे हैं। कई लोगों ने ये भी लिखा कि अब तो डैमेज हो गया, ये तस्वीरें वायरल हो गई और इंस्टीट्यूशन को डैमेज परमानेंट तरीके से हो गया। अब ये तो समय के साथ कैसे हील अप होंगी चीजें नहीं पता है, लेकिन परमानेंटली जुडिशरी डैमेज हो गई। क्या आपको भी लगता है? नहीं, देखिए, मैं चंद्रचूड़ साहब से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में रह चुका हूँ। मैंने तो 30 साल सुप्रीम कोर्ट देखा है। ये ऐसी घटनाएं होती है, आती है, जाती है, पर क्या इससे पहले हर कभी आपने देखा किसी पीजीआई को इस तरह से पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री के साथ? नहीं, नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ है। पर पहले एक चीफ जस्टिस थे, गोगोई साहब, जिसके जिसके वक्त प्रधानमंत्री ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आए, पर फिर चीफ जस्टिस का कोर्ट खोला गया, और बहुत सारे फोटो सब खींचे गए। तभी भी एक तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ था, पर वो कोर्ट में जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूशन में आके देख ले, तो वो अलग चीज है। अब ये तो है कि घर में घुस के पूजा करना, उसका भी एक अलग ही मायना है ना। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने गेट क्रैश किया था सीजीआई के घर पर, या सीजीआई नहीं बुलाना चाह रहे थे और वो जबरन चले आए, या फिर सीजीआई ने उनको इनवाइट भेजा, तो फिर वो प्रॉम्प्टिंग फैक्टर्स हैं वो क्या है? उसको लेकर भी बड़ा हंसी मजाक हो रहा है, कुछ लोग बहुत सार्कास्टिकली रिमार्क भी इस पर कर रहे हैं। नहीं, वो तो करेंगे, पर जहां तक जो ऑफिशियल रिलीजेस है, तो कहते हैं कि सीजीआई का निमंत्रण था, हम्म। पर निमंत्रण तो शायद रूटीन कोर्स में भी हो सकता है, क्योंकि शायद प्रधानमंत्री ने समझा होगा कि नहीं, 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 अच्छा, ये चीफ जस्टिस साहब अभी नवंबर में जा रहे हैं, तो ये एक मौका है उनको गुड बाय कहने का या अलविदा कहने का। पता नहीं कि क्या क्या था, पर जब नहीं, ये अगर जब ये फैसला लिया गया कि अच्छा, ये ऐसा एक मीटिंग होगा, तब किसी और ने फैसला भी लिया होगा ना कि फोटोग्राफर भी साथ चलेंगे। तो यहाँ सब जो इंस्टीट्यूशनल चेक्स होने चाहिए थे, वो नहीं चले। नहीं, लेकिन अगर प्रोप्राइटी की बात करें तो प्रधानमंत्री को अगर इनवाइट भेजा भी चंद्रचूड़ साहब ने कि ठीक है, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ही सेंट एन इनवाइट, तो पीएम चाहते तो वो ठुकरा देते या पोलाइटली मना कर देते, फोन पे बात कर बिल्कुल, लेते, ये भी हो सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता था, पर उन्हें, और वो दिन चंद्रचूड़ साहब दोपहर में कोर्ट में नहीं बैठे थे, हम्म। तो कोर्ट के भी टाइम, एक सेशन तो कम हुआ था। हम्म। तो बहुत बहुत सारे इस घटना में बहुत सारे छोटे छोटे पहलू हैं, जो यही दिखाते हैं कि किसी एक पहलू पर भी अगर आप दोनों में किसी एक ने भी गौर किया होता, तो शायद ये इस हद तक बढ़ने नहीं देते। आपकी बात सुन एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या कुछ ऐसी ताकतें तो नहीं है जो पूरे सिस्टम को ही ध्वस्त करना चाह रही हैं? वो प्रधानमंत्री के भी पीछे पड़ी होंगी वो ताकतें, वो चंद्रचूड़ साहब के भी पीछे पड़ी होंगी ताकतें। क्या ऐसी ताकतें एक्टिव हो गई हैं, या फिर सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? मैं सिर्फ यही कहता हूं कि एक टेम्पररी लैप्स ऑफ रीजन हुआ है। ये किसी की कॉन्स्पिरेसी के तहत तो हो नहीं सकती। एक कभी कभार हो जाता है, एक लैक ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स और टेस्ट। आपके हिसाब से आप किस चीज में क्वालिफाई करेंगे? चूक, गलती, ब्लंडर, क्या कहेंगे इसको? नहीं, ऑप्टिक्स के नजर से देखें तो बहुत
एक ब्लंडर है। ब्लंडर। और पर उसके पीछे मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सोची समझी साजिश या मैलिस है। एटलीस्ट जजों के साइड पे पॉलिटिशियन अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशंस अलग से करते हैं। तो अगर एक फोटोग्राफ और वीडियो महाराष्ट्र ड्रेस में लेने का कोई अवसर था तो ये था। अब आखिरी जो मेरा सवाल है कि क्या लर्निंग लेसन्स हैं सीजीआई के लिए, बाकी जजेस के लिए, फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑल्सो? ठीक है, अब तो मोदी जी ने भी जो गलती की कर दी, चूक हुई सीजीआई के ऑफिस से, पीएमओ के ऑफिस से, और आपने जैसा कहा, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि जो ब्रेक्स या जो बैरियर्स लगने थे और जो प्रधानमंत्री को आगाह कर सकता था, सीजीआई को भी उनका ऑफिस कोई ना कोई बोल सकता था जो उनका वेलफेयर चाहता, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं बोला and they allowed this situation to evolve, and that's where we are. Learning lessons क्या है? लर्निंग लेसन्स यही है जुडिशरी के लिए कि आपकी जो लक्ष्मण रेखाएं हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए है, और आप जो करते हो वो इंस्टीट्यूशन पर उसका असर पड़ता है। तो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना बहुत जरूरी है और हमेशा उसका पालन करना चाहिए। ये जो भी अति विनय दिखाता है वो आपका दोस्त नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और कि इस पूरे तस्वीर में आपको क्या लग रहा है कि चंद्रचूड़ साहब ने मोदी जी को डैमेज किया है या मोदी जी ने चंद्रचूड़ साहब को ज्यादा डैमेज कर दिया? देखिए, किसी चीफ जस्टिस अगर कोई एग्जीक्यूटिव को डैमेज करते हैं वो तो सिर्फ जजमेंट से करते हैं, लिखित में करते हैं। विजुअल जो अरीना है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस का है और फिल्म स्टार्स का है। लेकिन क्या चंद्रचूड़ साहब के लिए अब जो आने वाले 2 महीने हैं वो क्या अग्नि परीक्षा के होंगे? क्योंकि जो भी वो फैसला सुनाएंगे उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाएगा कि अच्छा, गणेश चतुर्थी में साथ में मिले थे इसलिए ये फैसला सरकार के फेवर में सुनाया गया। नहीं, वो जो कहने वाले हैं वो कहेंगे, पर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ के अपने खुद के जजमेंट पास कर लेंगे। हाँ, ये एक अनअवॉइडेबल कंट्रोवर्सी था, एक अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी था, और मेरा यही कहना है कि आइंदा से जुडिशरी को अपने जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज है उसे एक बार फिर से पढ़ना चाहिए और एक और इस इंसिडेंट को लेकर भी जुडिशरी के अंदर चर्चा होना चाहिए। कोई ना कोई तो पूछे जज साहब से कॉफी टेबल पर, सर आप क्या सोच के गए थे, उनको बुलाए थे। बिल्कुल। एक सवाल जो मेरे जहन में था और वो रह गया, वही आखिरी सवाल, इसके बाद कार्यक्रम को खत्म करूंगी, कि अब सीजीआई के बारे में ये बोला जा रहा है कि क्या उनको राज्यपाल का पद मिलने वाला है या फिर वो राज्यसभा में जाने वाले हैं या फिर वो चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके की अटकलें उनके बारे में लगाई जा रही है क्योंकि अब उनका रिटायरमेंट बहुत करीब आ रहा है। वो तो सीजीआई साहब बड़े विद्वान व्यक्ति है, वो जो भी चॉइस करेंगे वो शायद इसके बाद सोच समझ कर करेंगे। वो मेरे गुरु भी रह चुके हैं, मैं उनका शिष्य भी रह चुका हूँ वो एलएलएम में। तो जहां तक मैं जानता हूँ ये राज्यसभा राज्यपाल सब, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ऐसे ऑफिस एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, अब आने वाले दिनों में चंद्रचूड़ साहब पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि क्या करते हैं, किस तरीके के फैसले सुनाते हैं और पोस्ट रिटायरमेंट वो क्या करेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर हेगड़े फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।